हिंदुस्तान के सभी प्यारे मित्रों को जय जगन्नाथ। चलिए मित्रों, आज अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। 51। धन का प्राप्त होना यद्यपि अपने वश की बात नहीं है, तथापि मनुष्य को शरीर निर्वाह के लिए कर्तव्य बुद्धि से न्याय मुक्त परिश्रम तो अवश्य करना चाहिए। 52। सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर उनको भगवान का मंगल विधान समझकर हर समय परम संतुष्ट रहना चाहिए। उत्तम काम को शीघ्रातिशीघ्र करने की चेष्टा करें, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जिसमें प्राणियों की हिंसा होती है, ऐसी किसी चीज़ को व्यवहार में न लावें। रेशम और तुच्छ काम में न लें। हिंसा युक्त शहद, मृग, शर्म और कस्तूरी काम में न लें। जहाँ तक हो मिल की बनी चीज़ें खाने के काम में न लें। ईश्वर की सत्ता पर प्रत्यक्ष से बढ़कर विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर पर जितना प्रबल विश्वास होगा, साधक उतना ही पाप से बचेगा और उसका साधन तीव्र होगा। सदा सर्वदा ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। इससे धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता और आत्मबल की वृद्धि होती है। विशुद्ध ईश्वर प्रेम एक बहुत गोपनीय परम रहस्य की वस्तु है। उससे बढ़कर संसार में कोई उत्तम वस्तु नहीं है। ईश्वर के ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं है। ईश्वर के प्रभाव के समान कोई प्रभाव नहीं है। ईश्वर के दर्शन के समान कोई दर्शन नहीं है। महापुरुषों के आचरण से बढ़कर कोई अनुकरणीय आचरण नहीं। भगवत भाव से बढ़कर कोई भाव नहीं। समता से बढ़कर कोई न्याय नहीं। सत्य के समान कोई तप नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के समान कोई लाभ नहीं। सत्संग के समान कोई मित्र नहीं। कुसंग के समान कोई शत्रु नहीं। दया के समान कोई धर्म नहीं। हिंसा के समान कोई पाप नहीं। ब्रह्मचर्य के समान कोई व्रत नहीं। ध्यान के समान कोई साधन नहीं। शांति के समान कोई सुख नहीं। ऋण के समान कोई दुखी नहीं। ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं। ईश्वर के समान कोई इष्ट नहीं। पापी के समान कोई दुष्ट नहीं। ये एक एक अपने अपने स्थान पर अपने अपने विषय में सबसे बढ़कर प्रधान हैं। कामी के साथ साक नहीं। लोभी के साथ नाक नहीं। क्रोधी के साथ बाप नहीं। अज्ञानी के साथ था नहीं। भक्त के साप नहीं। नास्तिक के जाप नहीं। ज्ञानी के माप नहीं। अर्थात इन लोगों पर इन पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। गो के समान कोई सेव्य नहीं। गीता के समान कोई शास्त्र नहीं। गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं एवं गोविंद के समान कोई देव नहीं। गंगा स्नान, गो की सेवा, अर्थ सहित गीता का अभ्यास, गायत्री का जाप और गोविंद का ध्यान, इनमें से किसी एक का भी निष्काम भाव और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवन करने से कल्याण हो सकता है। जिसने सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, समता, शांति, संतोष, सरलता, तितिक्षा, त्याग आदि शस्त्र धारण कर रखे हैं, उसका कोई भी शत्रु किंचित मात्र भी अनिष्ट नहीं कर सकता। आचरणों के सुधार की जड़ स्वार्थ का त्याग है। झूठ से बचने के लिए जहाँ तक हो भविष्य के निश्चित वचन नहीं करने चाहिए। भगवान की प्राप्ति के सिवा मन में किसी भी बात की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इच्छा रहेगी तो उसके लिए पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए इच्छा, वासना, कामना, तृष्णा आदि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। बार बार मन से पूछो कि बतला तेरी क्या इच्छा है, और मन से यह उत्तर मिले कि कुछ भी इच्छा नहीं। इस प्रकार के अभ्यास से इच्छा का नाश होता है, यह निश्चित बात है। महात्मा के हृदय में किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं रहती है ही नहीं। हमें भी उसी प्रकार बनना चाहिए। संसार के किसी भी पदार्थ से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति होने से अंतकाल में उसका संकल्प हो सकता है। संकल्प होने पर जन्म लेना पड़ता है। जय श्री राम मित्रों, आज के लिए इतना ही, और कल का वासन हम आपको आगे सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।